अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था बॉक्स मॉडल को, यानी पैडिंग और मार्जिन को अप्लाई कैसे किया जाता है, अपने वेब पेज पे एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अलाइनमेंट को। CSS के थ्रू हम अलाइनमेंट कैसे सेट करके अपने वेब पेज पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये जल्दी से हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture22.html। इधर हम बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। इधर हम डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल देते हैं अलाइनमेंट का। यहाँ पे हम कंटेनर नाम की एक डिव बना लेते हैं। इसी के अंदर हम और डिव्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई शॉप बनानी है जिसमें हमने चंद आइटम्स रखने हैं, क्लॉथ, शूज, ग्लासेस वगैरह। तो हम किस तरह रखेंगे, यहाँ पे हम एक और डिव बनाएंगे, क्लॉथ नाम की डिव बनाते हैं जिसको हम आईडी देते हैं हैश आईडी हमने दे दी क्लॉथ। आईडी हमने इसको दी क्लॉथ की। इसको हमने एक क्लास भी देनी है, क्लास हम लिखेंगे डॉट के साथ। क्लास हम इसको दे देते हैं आइटम की। एंटर प्रेस किया, ये देखें इसको हमने डिव आईडी दे दी क्लॉथ की, क्लास दी आइटम की। इसके अंदर हम h2 बनाएंगे, h2 इसके अंदर हम लिख देते हैं क्लॉथ। इसी के अंदर हम एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं। पैराग्राफ को आईडी दे देते हैं फैंसी क्लॉथ की, फैंसी क्लॉथ की। इसी को हम क्लास भी देते हैं, डॉट के साथ हम इसको क्लास देते हैं फैंसी की। एंटर प्रेस किया, ये देखिए इसको आईडी हमने दे दी फैंसी क्लॉथ की, फैंसी क्लॉथ की आईडी दे दी और क्लास हमने दे दी जस्ट फैंसी की। इसके अंदर हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम, हमें फॉर एग्जांपल 30 वर्ड चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आने लग गया है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि अपना लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। हम ऐसा करते हैं कि इसी चीज़ को, ये जो कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट हमने डाला है इसको कॉपी करते हैं और कंटेनर के अंदर ही इसको पेस्ट कर देते हैं। एक दफ़ा किया, दो दफ़ा इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं, इधर हमने लिखा हुआ है क्लॉथ, इधर हमने क्लॉथ लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव करके इधर लिख देते हैं शूज़। आइटम, हम ये जो क्लास को हमने आइटम नाम की क्लास दी हुई है इसको आइटम ही रहने देते हैं। अब इसको कर देते हैं हम फैंसी क्लॉथ, क्लॉथ की जगह हम लिख देते हैं शूज। इधर फैंसी ही रहने देते हैं। नीचे भी ऐसा करते हैं, क्लॉथ की जगह हम ऐसा करते हैं ग्लासेस लिख देते हैं, ग्लासेस। इधर आइटम ही रहने देते हैं, इधर हम फैंसी ग्लासेस लिख लेते हैं, ग्लासेस। इस तरह हमने ये जो 3 पैराग्राफ बना लिए हैं। देखते हैं, ये देखें ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हमारी जो वेबसाइट है उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे h2 में हमने क्लॉथ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लॉथ को रिमूव करके शूज़ लिख देते हैं, शूज़ लिख देते हैं। नीचे भी आते हैं, नीचे यहाँ पे क्लॉथ की जगह लिख देते हैं ग्लासेस। क्लॉथ, शूज़, ग्लासेस। आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैंने एक डिव को आईडी भी दी हुई है, क्लास भी दी हुई है। वो क्यों दी हुई है, यानी एक ही डिव को आईडी और क्लास दोनों क्यों दी हुई है? एक भी तो दे सकती थी। मैंने एक ही डिव को आईडी भी दी हुई है, क्लास भी दी है। वो इसलिए दी है कि ये देखिए यहाँ पे मैंने आईडी दी है क्लॉथ की, यहाँ पे मैंने आईडी कोई और नेम की दी है, यहाँ पे मैंने आईडी किसी और नाम से दी है, यहाँ पे आईडी किसी और नाम से दी है। क्लास जो है वो मैंने यहाँ पे आइटम दी है, यहाँ पे भी आइटम दी हुई है, यहाँ पे फैंसी दी है और यहाँ पे भी फैंसी दी हुई है। क्योंकि क्लास जो होती है ना उसका एक नाम की हम कई क्लासेस यूज कर सकते हैं। जो आईडी होती है ना, आईडी एक नाम से एक ही होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अगर मैंने इस डिव को, ये जो डिव है
इस div को, ये जो पैराग्राफ है, इस div के अंदर जो पैराग्राफ है, इसको अलग से कुछ स्टाइल करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसको बॉर्डर देना है, या अलग से कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इस div को, ये क्लॉथ की जो आईडी दी हुई है क्लॉथ नाम की, इसको टारगेट करके इसको अलग से स्टाइलिंग दे सकती हूँ। अगर मैंने ये जो सारी डिव्स हैं, ये सारी डिव्स जो 3 पैराग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, इन सबको एक ही बैकग्राउंड कलर, एक ही स्टाइल देना है, तो मैं आइटम को टारगेट करूँगी। मैं आइटम क्लास को टारगेट करके उसको स्टाइल करूँगी, उसको प्रॉपर्टी दूंगी, वैल्यू दूंगी, तो वो अप्लाई हो जाएगी तीनों पे। अगर मैंने एक ही चीज़ तीनों पे अप्लाई करनी है तो मैं आइटम को टारगेट करूंगी। अगर मैंने तीनों पैराग्राफ को डिफरेंट स्टाइलिंग देनी है तो मैं क्लॉथ को टारगेट करूंगी। यहाँ पे इस पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए क्लॉथ को टारगेट करूंगी। ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसको अलग स्टाइल देना है, इसका बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह अलग देना है, तो मैं शूज़ को टारगेट करूंगी। तो अगर एक ही देना है तो फिर मैं आइटम को करूंगी। इसकी भी आइटम मैंने इसको क्लास दी हुई, इसको भी आइटम क्लास दी हुई है, नीचे भी मैंने जो थर्ड पैराग्राफ है उसको भी आइटम की क्लास दी हुई है। ये देखें, क्लास एक नाम की कई हो सकती हैं, जो आईडीज होती हैं वो एक नाम की एक ही होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी अलग से हमने किसी को कोई स्टाइल देना है तो उसको आईडी दे के हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। फिर स्टाइल का टैग लगाते हैं। स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड करते हैं। हम सबसे पहले आईडी को स्टाइल करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होती है। ये जो क्लॉथ, जिसको हमने क्लॉथ नाम की आईडी दी हुई है, इसको करते हैं स्टाइल। यहाँ पे हैश के साथ पुट करते हैं। ये जो आईडी होती है इसको हैश के साथ लगाते हैं। ये जो क्लास होती है इसको हम डॉट के साथ लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाई। फॉर एग्जांपल ये जिसको हमने आईडी दी है क्लॉथ नाम की, ये जो पैराग्राफ है इसको हमने इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसको हमने आईडी दी है क्लॉथ की। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया है। किसका? सिर्फ इस पैराग्राफ का। ये जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है क्योंकि हमने इसको आईडी दी है क्लॉथ की, दूसरे को हमने शूज़ की आईडी दी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जो क्लास दी हुई है इसको टारगेट करते हैं, इसको टारगेट करते हैं यहाँ पे, इसको हम लगाएंगे डॉट के साथ। अब देखते हैं, अब ये जो बैकग्राउंड कलर है वो तीनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया होगा क्योंकि हमने इसको क्लास के साथ टारगेट किया। क्लास हमने आइटम की तीनों पैराग्राफ को दी हुई है। ये देखें तीनों को अप्लाई की दी हुई है। तो ये देखते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर है ये तीनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया है। तीनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट किया क्लास को। आईडी को करते तो अलग अलग होता क्योंकि अलग अलग हमने आईडी दी, हमने क्लास को टारगेट किया तो ये तीनों पैराग्राफ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई हो गया है। मैं सबसे पहले करती हूँ कि इस चीज़ को कर देते हैं कमेंट। Ctrl+// प्रेस करके इसको कर दिया कमेंट। यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो क्लास दी हुई है हमने कंटेनर नाम की, इसको यहाँ पे पुट करते हैं डॉट के साथ, करली ब्रैकेट। कंटेनर को हमने स्टाइलिंग देनी होगी तो वो इसके अंदर देंगे, अब हम कर देते हैं ये जो आइटम है, आइटम नाम की क्लास दी हुई है, इसको यहाँ पे लिखते हैं डॉट के साथ, डॉट आइटम करली ब्रैकेट। आइटम जिसको हमने आइटम नाम की क्लास दी उसको हम स्टाइल करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते हैं, स्टार करली ब्रैकेट। कोई भी स्टाइलिंग जो मैं सब टाइटल के लिए यूज़ करना चाहूँगी तो वो मैं स्टार करली ब्रैकेट इसके अंदर करूँगी तो सब टाइटल पे अप्लाई हो जाएगी। यानी मैं सब टाइटल के लिए कोई भी स्टाइलिंग करूँगी तो वो इसके अंदर करूँगी। अब मैं सबसे पहले ऐसा करूँगी कि आइटम नाम की जिसको क्लास दी हुई है, ये देखें नीचे आइटम नाम की क्लास दी हुई है। आइटम जहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ये डिव आईडी भी दी हुई है और क्लास भी दी हुई है। आइटम नाम की जिस चीज़ को क्लास दी हुई है उसको डिज़ाइन करूँगी। डिज़ाइन करके देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉर्डर दूंगी, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं। ब्लू कलर का हमने बॉर्डर दिया, ये देखें इसको ब्लू कलर का हमने बॉर्डर दे दिया। इसी को हम मार्जिन और पैडिंग भी दे देते हैं। मार्जिन हम कर देते हैं 14 पिक्सल कर देते हैं, 14 पिक्सल। और पैडिंग जो है वो भी कर देते हैं हम 14 पिक्सल ही कर देते हैं। देखते हैं कैसी दिखाई दे रही है। ये देखें ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मार्जिन भी मिल गया, ये मार्जिन इसको मिल गया। बॉर्डर के बाहर जो होता है मार्जिन होता है, बॉर्डर के अंदर जो होती है वो पैडिंग होती है। जो बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट होती है वो पैडिंग होती है, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस क्रिएट होती है वो मार्जिन होता है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। येलो नहीं रखेंगे हम, इसको थोड़ा सा कलर पिकर से थोड़ा सा लाइट कर देते हैं।
यहाँ से। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि कंटेनर की विड्थ सेट करते हैं, कंटेनर को विड्थ देते हैं, इसको हम विड्थ दे देते हैं 800 की, 800 पिक्सल। ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं कि ये जो कंटेनर है इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन दे देते हैं इसको। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, इसको मैंने बॉर्डर दे दिया, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को इसको बॉर्डर दे दिया है। ये जो तीनों पैराग्राफ हैं इनको बॉर्डर दे दिया, यानी कंटेनर को बॉर्डर दे दिया है। ऐसा करते हैं कि ये जो बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स को हम सेंटर में करना चाह रहे हैं, सेंटर में हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कंटेनर को मार्जिन देते हैं ऑटो, मार्जिन ऑटो दिया तो ये देखें, ये हमें सेंटर में दिखाई देने लग गया है। किस वजह से, मार्जिन ऑटो करने से। यहाँ पे अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट पे, यानी अलाइनमेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है, चीज़ों को फ्लोट राइट फ्लोट लेफ्ट कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने जो आईडी भी दी हुई है, क्लास भी दी है। पहले हमने क्लास आइटम, ये जो आइटम नाम को टारगेट करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई की है। अब हम आईडी से करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट पैराग्राफ पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्लॉथ, आईडी क्लॉथ, यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे, स्टाइल के टैग के अंदर आएंगे, आईडी को हम लगाएंगे हैश के साथ, यहाँ पे पुट करेंगे करली ब्रैकेट। इसके अंदर हम ये जो क्लॉथ वाली आईडी दी हुई है जिस पैराग्राफ को, उसको स्टाइल करेंगे। इस डिव को हमने आईडी दी थी क्लॉथ नाम की। दूसरी डिव को देखते हैं आईडी हमने किस नाम पे दी हुई है, दूसरी को हमने दी है शूज नाम की, शूज नाम की आईडी दी हुई है। स्टाइल में हम जाएंगे, यहाँ पे इसको हैश के साथ पुट करेंगे शूज करली ब्रैकेट। अब इस आईडी को इसके अंदर हम स्टाइल करेंगे। तीसरी हमने किस नाम पे दी हुई है, ग्लासेस के नाम पे। ये देखिए, इसको हमने आईडी दी हुई है ग्लासेस नाम की। यहाँ पे स्टाइल के टैग के अंदर आके यहाँ पे इसको अलग में करेंगे हैश के साथ। यहाँ पे हम तीनों को स्टाइल करेंगे, तीनों आईडीज जो हमने दी हुई हैं इनको तीनों को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि जिस डिव को हमने क्लॉथ नाम की आईडी दी हुई है उसको फ्लोट करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसको फ्लोट करते हैं, फ्लोट लेफ्ट करके देखते हैं। इसी के साथ साथ हम इसकी विड्थ भी अप्लाई कर लेते हैं। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 30 पिक्सल, 30% में कर देते हैं, 30% कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, इसकी विड्थ है कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। इसको हम सेट करते हैं यहाँ पे आके, ये ओवरलैप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर आता हुआ। यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं, यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं, इसकी विड्थ को सेट करते हैं। यहाँ पे 50 पिक्सल कर देते हैं, 50 पिक्सल किया। यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 50 कर देते हैं। आप देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब यही चीज़ हम इसी को कॉपी करके फ्लोट लेफ्ट, इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे भी पुट कर देते हैं शूज़ में। जिस डिव को हमने आईडी दी है शूज़ नाम की, वहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। जिस डिव को हमने ग्लासेस नाम की आईडी दी है वहाँ पे भी पुट कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। अब ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब ये देखें, फ्लोट लेफ्ट कर दिया हमने, सारी चीज़ों को फ्लोट लेफ्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को हम राइट करके देखते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, अब राइट साइड पे फ्लोट हो जाएगा। ये देखें, पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे हमने फ्लोट कर दिया। इसको फ्लोट राइट किया तो यहाँ पे दिखाई देने लग गया, फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ये जो दो बॉक्स बनाए हुए हैं मैंने क्लॉथ और शूज़ का, इनको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया, विड्थ इनकी 50-50 कर दी है, दोनों की, क्लॉथ की भी शूज़ की भी। दोनों की जो विड्थ है वो 50 की है और फ्लोट लेफ्ट की है। इनको चाहिए था कि ये साइड बाय साइड आए, यानी ये जो शूज़ वाला बॉक्स था ये इस जगह पे आता, साइड बाय साइड दोनों आते ये, लेकिन ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग अप्लाई करना होगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये किया। इसके बाद हमें इनकी विड्थ थोड़ी सी चेंज कर देनी है। यहाँ पे हम 46 कर देते हैं, आप लोग कोई भी कर सकते हो। 46
46 कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये साइड बाय साइड आ गए हैं दोनों, क्योंकि हमने इनको फ्लोट लेफ्ट किया है और इनकी जो विड्थ है वो भी सेम दी है। ये साइड बाय साइड आ गए हैं, क्लॉथ भी और शूज़ का बॉक्स। ये जो थर्ड वाला बॉक्स हमने बनाया हुआ है ग्लासेस नेम का, इसको हम इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देते हैं। 100% कर दी। ये देखें इसका जो मार्जिन है वो भी 0 कर देते हैं। जो हमने ऊपर कंटेनर को दिया हुआ है इसका मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल कर देते हैं। आप देखते हैं, ये देखें ये जो दो बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड वाला बॉक्स है इसको मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती, तो ये कैसा दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ये जो ग्लासेस हैं यहाँ पे ये जो फ्लोट लेफ्ट हमने दिया हुआ है इसको कर देते हैं कमेंट। इसको कमेंट किया तो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये ओवरलैप होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो क्लॉथ और शूज़ है ये दोनों बॉक्स जो हैं ये इसके ऊपर आ गए हैं, यानी इन्होंने ओवरलैप कर लिया है ग्लासेस वाले को। अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये 3 बॉक्स है हमारे, हम 2 को फ्लोट देना चाह रहे हैं, फ्लोट राइट या लेफ्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला जो बॉक्स है उसको हम फ्लोट नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो ओवरलैप हो गया, उसके लिए हमें क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर यहाँ पे लिखा क्लियर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राइट हम करते हैं, क्लियर राइट करके देखते हैं क्या हुआ है। क्लियर राइट करके देखा तो कोई भी चेंजिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट दिया हुआ है, हमने इन दोनों बॉक्स को लेफ्ट की प्रॉपर्टी दी हुई है। हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसा हमारा था वैसा हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने राइट किया तो क्लियर नहीं हुआ, मैंने लेफ्ट किया तो क्लियर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये देखें ऊपर देखें ये जो शूज़ क्लॉथ और शूज़ है उसको फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है मैंने, शूज़ को भी फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है राइट लिखा मैंने यहाँ पे तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आई, लेफ्ट लिखा तो चेंजिंग आई। क्यों आई, अगर यहाँ पे फ्लोट राइट लिखा होता तो यहाँ पे राइट लिखने से चेंजिंग आती, लेकिन यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिखा हुआ है इस वजह से यहाँ पे लेफ्ट लिखने से चेंजिंग आई है कि मैंने ये जो बॉक्स है ये दोनों बॉक्स है इनको फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है। तो मैंने इस जगह पे ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ है इसको प्रॉपर्टी दी है क्लियर लेफ्ट, यानी ये जो फ्लोट लेफ्ट है इनको क्लियर कर दो, ये मेरे ऊपर असरअंदाज ना हो। यानी ये जो इसको ओवरलैप कर रहे थे, इस वाले पैराग्राफ को ओवरलैप कर रहे थे, मैंने इस वाले पैराग्राफ को प्रॉपर्टी दे दी क्लियर लेफ्ट की, यानी ये जो फ्लोट लेफ्ट है ये मेरे ऊपर असरअंदाज ना हो, मेरे ऊपर अफेक्ट ना करे, यानी ओवरलैप ना हो, इनको क्लियर कर दो तो ये क्लियर होगी। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये क्लियर की प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखें बहुत भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लॉथ को राइट दी होती, शूज को लेफ्ट दी होती, तो मैं बहुत का यूज करना था, लेफ्ट भी कर सकती हूँ, नन भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। यहाँ से इसको क्लियर को वैल्यू दे सकती हूँ। यहाँ पे आप लोगों का ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हुआ कि हम आइटम्स को फ्लोट कैसे कर सकते हैं, फ्लोट राइट कैसे कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लियर की प्रॉपर्टी लगा के हम उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं। अगर वो किसी पे ओवरलैप हो रहा हो या किसी किस्म की कोई भी खराबी हो तो उसको क्लियर कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट की। हम टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पी को सिलेक्ट कर लेते हैं, पी करली ब्रैकेट, यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसी को सेंटर रहने देते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन एंड करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन एंड करके देखा तो ये देखें एंड से अलाइन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी हम बाद में यूज़ करते हैं वो अप्लाई होती है। हम जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो हम प्रॉपर्टी बाद में यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू वो अप्लाई होगी, यानी वेब पेज पे एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई करके देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें जस्टिफाई ऐसा दिखाई देगा, जस्टिफाई आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करके देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये लेफ्ट से अलाइन होता आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट से अलाइन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राइट करके देख लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट, ये आपको राइट साइड से अलाइनमेंट आपको शो हो रही होगी। ये देखें राइट साइड से अलाइन होता दिखाई दे रहा है। इस तरह हम कई वैल्यूज़ और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह हम कई प्रॉपर्टीज और वैल्यूज यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसको प्रॉपर्टीज और वैल्यूज दी हुई हैं इसको कमेंट कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है इसको रहने देते हैं। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके कंटेनर के अंदर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे h1 बना लेते हैं, यहाँ पे h1 बना लेते हैं, h1 इसके अंदर हम लिख देते हैं फ्लोट एंड क्लियर एक्सप्लेन। यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो हमने h1 बनाई है फ्लोट एंड क्लियर एक्सप्लेन, इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल के टैग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे h1 को सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये सेंटर हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।